नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ और वो बात है शंकर भगवान जी को लेकर, उनके अभिषेक को लेकर। तो इस टाइम सावन चल रहा है और सावन में हर जगह चारों तरफ शंकर भगवान जी की पूजा होती है, खूब उनका अभिषेक होता है। जो लोग पूजा नहीं भी करते हैं वो लोग भी सावन में जरूर करते हैं। तो शंकर भगवान जी का अभिषेक वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है विधान उसका, और वो मैं आपको नहीं बता सकती, वो पंडित लोग ही ज़्यादा अच्छा जानते होंगे, मुझे उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ बहुत सरल विधि है भगवान जी के अभिषेक को लेकर। वैसे तो आप सब जानते हैं कि भगवान जी का जब अभिषेक किया जाता है तो उसमें दूध से किया जाता है, दही से, शहद से, घी से, गन्ने के रस से। लेकिन इन सब चीज़ों को रोज हम नहीं जुटा के रख सकते हैं। हालांकि जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए वो पूजनीय है, वंदनीय है, जो लोग रोज भगवान का ऐसे अभिषेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सरल तरीका बता रही हूँ कि आप भगवान शंकर का अभिषेक कैसे करें। देखिए, भगवान शंकर जी को गंगा जल भी बहुत पसंद है, तो आप चाहें तो बस गंगा जल से ही मतलब हमेशा कीजिए, ठीक है। अगर नहीं तो सावन भर आप गंगा जल से भी भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल भी नहीं है तो आप एक लोटिया लीजिए और उसमें थोड़ा गंगा जल पहले डाल दीजिए। उसके बाद उसमें आप जो नॉर्मल जल है उसको डाल दीजिए और फिर वो लाके अपने मंदिर में भगवान जी का अभिषेक कीजिए। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है कि जब आप जल की धारा भगवान जी के ऊपर गिराते हैं तो उस समय आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए गिराइए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप करते हुए भगवान के ऊपर जलधारा गिरा सकते हैं। भगवान जी को ये मंत्र भी बहुत पसंद है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप भगवान जी का अभिषेक कर लें जल से, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं कि जिससे अभिषेक किए हैं भगवान जी का, वो जल उसी पात्र में छोड़ देते हैं जिस पात्र में शिवलिंग को रखे हैं, और फिर उसके ऊपर श्रृंगार कर देते हैं भगवान जी का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जल को निकाल लीजिए। भगवान के ऊपर जलधारा गिरने का विधान है, लेकिन वो उसकी एक अलग प्रक्रिया है। तो आप पहले भगवान जी को निकाल लीजिए और फिर जो बचा हुआ जल है उसको उसी लोटिया में या फिर किसी दूसरे पात्र में निकाल लीजिए। और उसके बाद आप भगवान जी को किसी साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। भगवान को पोंछने के बाद वापस से भगवान जी को उसी पात्र में रख दीजिए। ये आप जो शिवलिंग के साथ करेंगे यही नंदी जी के साथ भी करना है, क्योंकि जहाँ पे आप शिवलिंग रखते हैं तो नंदी जी भी रहते ही हैं। तो फिर उनको आप पोंछ लीजिए। फिर उसके बाद भगवान जी को तेल लगाना है। बस यही दो काम करना है रोज आपको। एक नहलाना है, और मतलब नहलाते तो आप हैं ही, लेकिन नहलाने के बाद आपको एक पोंछना है और दूसरी बात उनको तेल लगाना है। तेल आप कोई भी लगा सकते हैं, मतलब जिसमें आपका भाव हो। आप चाहें तो तिल का तेल लगा लीजिए, शुद्ध होता है, अच्छा होता है। तो आप भगवान जी को तिल का तेल लगा दीजिए। और उसके बाद फिर आपके पास जो पूजा सामग्री हो, मैं यहाँ पे भी पूजा का कुछ नहीं बता रही हूँ, मैं बस एक सिंपल बहुत ही आसान सरल अभिषेक बता रही हूँ जो कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं। तो फिर आप भगवान जी को उसमें रख दीजिए और उसके बाद फिर जो आप अभिषेक किए हैं जो जल है उसको आप क्या करेंगे, कहीं आप डालते ही होंगे। तो लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, उस जल का आपको आचमन करना है। आप उसको आचमन कर लीजिए, यानी पी लीजिए 3 बार। और फिर उसके बाद उस जल को आप लेके अपने मस्तक पे और आँखों पे और हृदय में उसको धारण करना है। और फिर उसके बाद आप उस जल को जब गमले में डालने जाएंगे तो क्योंकि फिर वो कोई नॉर्मल जल नहीं रह जाता है, वो भगवान जी का प्रसाद हो जाता है। तो उसको आप भाव के साथ अपने घर में भी छिड़काव करते हुए जाइए और फिर उसको गमले में गिरा दीजिए। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा सामग्री भी नहीं जुटानी है, और बस आपको ऐसे अभिषेक करना है। तो ये तो मुझे लगता है कि हर कोई कर सकता है। अभिषेक आप वैसे भी करते होंगे, लेकिन इसमें बस 2 चीज़ें ज़्यादा बड़ी हैं कि अगर
3 चीज़ें ले सकते हैं। जो लोग जल छोड़ते होंगे उनको बस जल निकाल लेना है और उसके बाद भगवान जी को पोंछना है और उनको तेल लगाना है, और उसके बाद की पूजा जैसे आप करते हैं आप अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको ये बातें जो बता रही हूँ इसका आधार है शिव महापुराण, आप चाहें तो उसमें जाके पढ़ भी सकते हैं। हर हर महादेव।